हेलो एवरीवन, एसटीडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। चलिए, आज हम सितंबर 2016 पेपर फर्स्ट हिंदी से लिया है। तो इससे भी पहले हमने वीडियोस बना रखी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में वीडियोस पड़ी होंगी, जा करके वीडियोस ज़रूर देखिए और अपनी सीट जो है प्रैक्टिस सेट बनाए रखिए, क्योंकि सीटेट की जो एग्ज़ाम डेट है आ गई है। ठीक, तो आप जितना प्रैक्टिस सेट कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट यानी बेनिफिशियल साबित होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला प्रश्न लेते हैं। चलिए, पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को रीड करते हुए चलिएगा। चलिए, लघु उद्योग के बारे में बात की गई है। ठीक, भारी भरकम की बात की गई है, सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ की बात की गई है। चलिए, पढ़ते चलिएगा ध्यान से। धंधों कुटीर उद्योग भी कहा जाता है, यानी धंधे की बात की गई है। चलिए, लाभ कमाया जाता है, सुखी समृद्धि बनाया जा सकता है या बना जा सकता है। चलिए, बेरोजगारी पे बात की गई है। चलिए, देखते हैं क्वेश्चन अपना, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारे ये पैराग्राफ सॉल्व होंगे। और ज़्यादा देर मत लगाइएगा, जब पैराग्राफ आप रीड करिएगा तो जल्दी कीजिएगा, क्योंकि देर करेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन क्या है हमारे? जो कम संसाधनों से शुरू किया जा सकता है, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, जिन्हें अल्प लाभ मिलता है, जो अल्प अवधि तक चलते हैं। ठीक, चलिए पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या बात कहा गया है इसमें। चलिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है। क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा यहाँ पे मिल गया है। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जहाँ पे अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं। जो उद्योग धंधे हैं अल्प साधनों से ही शुरू किए जा सकते हैं, तो हम इसी को राइट मानेंगे। चलिए, ऑप्शन में हम देखते हैं क्या है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिल गया है, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा हमारा। ठीक, जो कम संसाधनों से शुरू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मूव करते हैं। मशीनीकरण से तात्पर्य है क्या है? ऑप्शन हमारे हैं मशीनों की अधिकाधिक खरीद। ऑप्शन बी क्या है? मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। ऑप्शन सी क्या है? मशीनों का अधिक निर्माण। ऑप्शन डी क्या है? मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता। तो यहाँ पे मशीनीकरण से तात्पर्य जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चलिए, मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता, ये तो हमारा राइट ऑप्शन बनता ही नहीं। मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, ये भी नहीं होता है, क्योंकि मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, हर जगह पे मशीनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा राइट प्रतीत होता है। चलिए, ये ऑप्शन क्या देख लेते हैं, मशीनों की अधिकाधिक खरीद। तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। हर क्षेत्र में जो है मशीनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है, यानी मशीनीकरण किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब पैराग्राफ रीड करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन क्या है? लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी क्या धारणा थी? ठीक, तो हमारे ऑप्शन जो हो जाएंगे, समय का सदुपयोग किया जा सके। ऑप्शन बी क्या है? किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिले। ऑप्शन सी क्या है? मशीनीकरण का विरोध किया जा सके। ऑप्शन डी क्या है? लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो यहाँ पे पराश्रय देने से के संदर्भ में बात की गई है। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? गांधी जी की क्या धारणा थी? ठीक, तो समय का सदुपयोग करने की बात कही ही नहीं गई है। ऑप्शन बी क्या है? किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके। तो ये भी बात राइट साबित नहीं हो रही है। मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, मशीनीकरण का विरोध करने के लिए किया ही नहीं जा रहा है। ठीक, डी ऑप्शन क्या हमारा? लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यहाँ पे लघु उद्योग कुटीर उद्योग इसीलिए तो करने की बात की गई है, तो यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई, यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट, भारत जैसे देश के लिए उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? ऑप्शन ये है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। ऑप्शन बी क्या है, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। ऑप्शन सी क्या है, क्योंकि यहाँ युवा वर्ग को मशीन पर काम करना नहीं आता है। ऑप्शन डी क्या है, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे देखिए ऑप्शन डी हमारा क्या दिया गया है, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं, ऐसी बात कही ही नहीं गई है। ठीक, क्योंकि यहाँ युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता है, ये भी बात सिद्ध नहीं सिद्ध सही होती है। यहाँ क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है, तो ये भी बात, उपलब्धता की बात क्या करें तो अभी जब हम ज़्यादा मशीनों का उपयोग करेंगे तो हमारी बेरोजगारी दर और बढ़ेगी। तो जब लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की बात करेंगे तो जो है बेरोजगारी कम रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, भाई काम की तो ज़रूरत है ही, तो यहाँ ये ऑप्शन हमारा सही होता है। चलिए ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। ऑप्शन में भी आपको वहाँ मिल जाएगा, पैराग्राफ में देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विषमता का विपरीतार्थी है। ठीक, तो विषमता का विपरीतार्थी हमको खोजना है। क्वेश्चन क्या है, ए प्रतिकूल, बी सामान्यता, सी समानता और डी जो है असमानता। तो देखिएगा यहाँ पे जो प्रतिकूल है ये विपरीतार्थी नहीं है। ठीक, और समानता जो है समानता भी नहीं है, असमानता भी नहीं है, क्योंकि असमानता जो है इसका समानार्थी शब्द ही माना जाता है। और समानता की बात करें तो समानता जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि विषमता का जो है विपरीतार्थी जो शब्द होता है बिल्कुल राइट होता है, समता होता है, लेकिन हमने यहाँ पे ऑप्शन समता नहीं पाया है, तो क्या करेंगे हम समानता पे जाएंगे। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा समानता हो जाएगा, क्योंकि जब समता होता, ठीक यहाँ पे समता होता तो हम समता को लगाते, ना कि समानता को लगाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, समृद्ध शब्द में भाव क्या है? ठीक, तो समृद्ध शब्द में भाव हमको खोजना है। ऑप्शन क्या है, धनी होने का। ऑप्शन बी क्या है, सामर्थ्य होने का। ऑप्शन सी क्या है, रोजगार पाने का। ऑप्शन डी क्या है, खुशहाल होने का। तो देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं भाव झलक रहा है, जैसे खुशहाल होने का, खुशहाल होने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। रोजगार पाने का, समृद्ध होने का तो ये औचित्य नहीं बनता है। यहाँ पे धनी होने का सर्वश्रेष्ठ जो सही आंसर होगा हमारा, क्या होगा, धनी होने का अर्थ धनी होने का होता है। जैसे क्या हो जाता है, समृद्ध होने से होता है धनी होने का। ठीक, शब्द में भाव झलकता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अल्पता शब्द में शब्द है क्या है, अल्पता शब्द, अल्पता शब्द है। ऑप्शन ए है तद्भव, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी क्या है देशज, ऑप्शन डी क्या है विदेशी। तो अल्पता शब्द जो है हमारा तत्सम शब्द है। ठीक, क्या है, तत्सम शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा शब्द युग शेष से भिन्न है? भिन्न खोजना है। दिन रात, भारी भरकम, पक्ष पक्षी, माता पिता। तो देखेंगे हम क्या होता है इसमें। देखिएगा, माता पिता ये शब्द क्या है, संज्ञा है। ठीक, तो ये संज्ञा की तरफ जाएंगे। चलिए संज्ञा है। पशु पक्षी भी संज्ञा है। दिन रात भी क्या है, एक संज्ञा है। और जो भारी भरकम है ये क्या है, ये संज्ञा नहीं है, तो हम ऑप्शन क्या मान लेंगे, यही हमारा जो है भिन्न है सबसे। ठीक, तो हमारा जो भारी भरकम हो जाएगा ये सबसे भिन्न शब्द है। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, गद्यांश के अनुसार प्राश्रय का भाव है। ठीक, तो ये प्राश्रय शब्द का भाव क्या होता है, प्राश्रय यानी आश्रय, प्राश्रय या आश्रय। ठीक, तो हम देखेंगे नियुक्ति करना, तो यहाँ पे इसका भाव जो है शब्द का भाव तो ये नहीं दे रहा है ना, तो नियुक्ति करना ये गलत काट देंगे। अनुमोदन करना ये भी,
स्वीकृति स्वीकृति देना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो भाव झलक रहा है इसमें संरक्षण देना, ठीक। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा संरक्षण देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पूरी पाठ्यचर्या में खाली स्थान भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारे क्या हैं? आकलन निर्माण की, मूल्य निर्धारण का, ज्ञान निर्माण का, ऑप्शन डी क्या है? व्याकरण का। तो यहाँ पे पूरी पाठ्यचर्या में जो भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या है? ज्ञान निर्माण, जैसे हम देखेंगे पूरी पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की ये तो बनता ही नहीं है, तो ये हमारा कट कर देंगे। व्याकरण निर्माण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आकलन निर्माण की बात करें तो आकलन निर्माण की भी बात नहीं चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन बन रहा है, मूल्य निर्धारण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? मूल्य निर्धारण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? कक्षा में पाठ्य पुस्तक का सही प्रश्न निर्वाह करना, सही निर्वाह करना। ऑप्शन बी क्या है? बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ऑप्शन सी क्या है? बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी क्या है हमारा? विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे विद्यार्थियों को सर्वाधिक, डी ऑप्शन क्या कह रहा है? सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। ये भाई सर्वाधिक अंक करने के लिए तैयार थोड़े कर रहे हैं, बच्चे को सिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं ना, कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे अर्जन करेगा। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि तैयार हमको नहीं करना है बच्चे को। चलिए, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर, यानी सीटेट हम अवसर के प्रश्नों को सबसे ज्यादा महत्व देता है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? बी ऑप्शन पे जाएंगे। और पाठ्य पुस्तक की कक्षा में पाठ्य पुस्तक की सही तरह से निर्वाह करना, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा जो अवसर वाला प्रश्न है, अवसर वाला प्रश्न है, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो चलिए बी ऑप्शन हमारा, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ठीक, तो ऑप्शन हमारे क्या है? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। बी क्या है? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी क्या है? उस बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी क्या है? उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं, उसे बिल्कुल अनदेखा कर, देखिएगा जैसे देखिए, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अनदेखा नहीं करना है, ठीक। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, हाँ यहाँ सही जा रहा है। चलिए सी ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि उसकी भाषा है तो दूसरे बच्चों को सीखने के लिए कहेंगे। डी ऑप्शन क्या है? उसे डांटेंगे ये कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। जब मातृभाषा में का प्रयोग बच्चा नहीं करेगा, तो अपनी बातों को कैसे रखेगा, अपने टीचर्स को कैसे कैसे बताएगा, क्योंकि अभी वो मातृभाषा ही प्रयोग कर सकता है ना सारी चीज़ें। तो चलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, ठीक। भाषा की संरचना की समझ। ऑप्शन बी क्या है? भावनात्मक संबंध। ऑप्शन सी क्या है? वर्णमाला याद करने का कौशल। ऑप्शन डी क्या है? अनुमान लगाने का कौशल। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए पहले देख लेते हैं, अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनिवार्य नहीं है। चलिए निगेटिव आंसर आंसर को चूज करना है हमको। चलिए देखते हैं, अनुमान लगाने का कौशल,
यहाँ पे अनुमान लगाने का कौशल, हाँ यहाँ तक कुछ बातों तक सिद्ध होती है। वर्णमाला याद करने का कौशल, ये तो कुछ सिद्ध होता है। चलिए, भाषा की संरचना की समझ, ये भी सिद्ध होता है। बाकी जो हमारा भावनात्मक संबंध जो होता है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भावनात्मक संबंध। भाषा पढ़ना सीखने के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है। ठीक, तो यही हमारा जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप सभी को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो ऑप्शन हमारे क्या है, संक्रियात्मक केंद्रित, संज्ञानात्मक सीमित, ऑप्शन सी क्या है, संज्ञानात्मक विस्तृत, और ऑप्शन डी क्या है, संक्रियात्मक सीमित। तो यहाँ पे संज्ञान शब्द जो है, जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होगा, क्या होते हैं बच्चे, संज्ञानात्मक विकास, यानी संज्ञानात्मक विकास और विस्तृत सामाजिक सहिष्णु जो है चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है, हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, संयुक्ताक्षरों की पहचान, ऑप्शन बी क्या है, लिपि से परिचय, ऑप्शन सी क्या है, बाराखंडी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, क्योंकि वर्णमाला की बिना क्रमबद्धता के, बिना वर्णमाला आए हम पढ़ नहीं सकते। ठीक, वर्णमाला का आना बहुत जरूरी होता है। वर्णमाला जिसकी कहते हैं ना, वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा तो आप, जैसे वर्णमाला में क्या होता है, शुरू से जो सिखाया जाता है वर्णमाला से ही सिखाया जाता है। चलिए, वर्णमाला क्या होता है, पढ़ने की पहली सीढ़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, भाषा और विचार, भाषा और विचार के संबंध में संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। अग्रणी क्या है, तो भाषा और विचार में वाइगोत्स्की जी हैं, या पियाजे महोदय हैं, या सी स्किनर हैं, या चामस्की हैं। तो भाषा और विकास की जहां भी बात की जाएगी तो यहाँ पे वाइगोत्स्की, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट, वाइगोत्स्की महोदय हैं। और क्यों अग्रणी हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है जो मानसिक उत्तरोत्तर विकास है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का परिणाम है, इन्होंने कहा है। ठीक है, तो अग्रणी की जहां बात की जाएगी तो वाइगोत्स्की महोदय जी अग्रणी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक सके। उनके बारे में क्या आप कहेंगे। चलिए, तो ऑप्शन हमारे क्या बनेंगे, वह भाषा अर्जन तो की गहरी समझ रखती है, ऑप्शन बी क्या है, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, ऑप्शन सी क्या है, सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। ठीक, ऑप्शन डी क्या है, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। चलिए, ये क्या चाहती हैं, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न, हाँ ये तो बात सही है, कर तो रही हैं, लेकिन हम और ऑप्शन देख लेते हैं, वह सिद्धार्थ भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं, ये तो नेगेटिव आंसर है। चलिए है ही नहीं। चलिए, वह भाषा अर्जन के गहरी समझ रखती हैं, समझ रखना तो अच्छी बात है, लेकिन वह चाहती हैं कि सिद्धार्थ जो, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। ठीक, तो वो चाहती हैं कि किसी भी प्रकार का भाषिक अवरोध ना हो, इसीलिए वो चाहती हैं कि भाषा का प्रयोग, वो भाषा का प्रयोग करें जिससे जो है सिद्धार्थ जो है, मतलब सिद्धार्थ का जो है भाषा के विकास की पकड़ हो उस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बच्चे शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सकें। ऑप्शन बी क्या है, लिखित सामग्री का अर्थ समझ सके। ऑप्शन लिखी सी क्या है, लिखी छपी सामग्री को बोल बोलकर पढ़ सकें। ऑप्शन डी क्या है, अक्षरों को जोड़कर पढ़ सकें। ठीक, तो यहाँ में प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ये खोजना है आपको। ठीक, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो खोजा जाएगा, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। जब बच्चा अर्थ समझ सकेगा तब अच्छे तरीके से वो जान पाएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब वो भाषा अर्जन में सीख पाएगा। ठीक है, भाषा अर्जन को अर्जित कर पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ये है, सुलेख, वर्तनी, और सी क्या है, मौलिक विचार। ऑप्शन डी क्या है, श्रुत लेख। तो यहाँ पे सर्वाधिक की बात की गई है, महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे सर्वाधिक जो है मौलिक विचार पे जाएंगे। ठीक, मौलिक विचार पे जाएंगे। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर्वाधिक विचार, विचार जो है मौलिक विचार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन हमारे हैं, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। ऑप्शन बी क्या है, रेडियो समाचार बनाना। ऑप्शन सी क्या है, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ऑप्शन डी क्या है, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो सर्वाधिक उपयुक्त हमको खोजना है। ठीक, तो जो सर्वाधिक उपयुक्त जान पड़ता है, कहानी सुनाकर, क्या कर रहे हैं, कहानी सुनाकर उन बच्चों की प्रतिक्रिया जानेंगे कि बच्चों को कहानी समझ आई कि नहीं। तो जब बच्चे से उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे तो बच्चा क्या समझा है उस कहानी में, वो तुरंत जो है उसका उत्तर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी, यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो काफी तेजी से बदलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी तेजी से बदलती रहती है क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन हमारे हैं, तेजी से बदलती रहती है, गौण होती है और स्थिर रहती है, या अस्थाई होती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सबसे सटीक, वाणी क्या होती है, स्थिर होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी बदलती रहती है। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहाँ भाषा की भाषाओं जहाँ जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। तो अब यहाँ पे बहुत भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो ये नहीं होगा, और जिस कक्षा में एक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो ये सही है। ठीक, ये सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंसान के स्तर पर संज्ञान के स्तर पर, सॉरी, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो क्या होता है, ऑप्शन क्या है, भाषा क्षमता। ऑप्शन बी क्या है, ज्ञान क्षमता। ऑप्शन सी क्या है, व्याकरण क्षमता। ऑप्शन डी क्या है, तर्क क्षमता। तो हमारे जो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा जो राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा, भाषा क्षमता जो होती है, ये जो भाषा क्षमता होती है अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। क्वेश्चन क्या है? भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ठीक, क्वेश्चन है भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन हमारे हो जाएंगे बहुभाषी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आर्थिक, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सांस्कृतिक, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा नैतिक। तो हम बहुभाषी यानी भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बहुभाषी, और सीटेड अधिकतर बहुभाषिकता को महत्व देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पैराग्राफ है हमारा, रीड कीजिएगा। नवसिखिए की बात की गई है, बैसाखी शब्द की बात की गई है, दीप शब्द की बात की गई है यहाँ पे, या आशा शब्द की बात की गई है। चलिए पैराग्राफ की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कब उन्हें नमन कर रहा है जो कब कभी जो है उन्हें नमन कर रहा है जो सरल मार्गों पर चलते हैं। ऑप्शन क्या? दूसरों को प्रेरणा देकर करते हैं। ठीक, ऑप्शन सी क्या है? दीपक जलाते हैं। ऑप्शन सी क्या है? डी क्या है? लहरों पर नाव चला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया है जो दूसरे को प्रेरणा देकर मिट जाते हैं। ठीक, तो मिट जाने का अर्थ है मर जाना। ठीक है, मरते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको राइट मानेंगे, दूसरे को प्रेरणा देकर मरते हैं। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या है? सही से सेट नहीं किया गया पीडीएफ, इसी वजह से क्वेश्चन इधर उधर किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या है? ठीक, एक फसल से है, एक महीना से है, एक महीना से है, या सहारा से है, या सीढ़ी से है। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सहारा से है, सहारा देने से। राइट ऑप्शन हो जाएगा सहारा देने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है? पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है। तो ऑप्शन हमारे हैं रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चलिए पहले देख लेते हैं मानवीकरण क्या होता है। मानवीकरण में क्या होता है? जब हम प्राकृतिक में कोई वस्तु में, निर्जीव वस्तु में हम सभ्यता का वर्णन करते हैं तो वहाँ पे मानवीकरण करण अलंकार होता है। ठीक, मानवीकरण अलंकार जो होता है, जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं इसका। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे, यहाँ पे जो क्या होगा? फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी फूलों और कलियों में क्या होता है? सजीवता का वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए उपमा अलंकार की बात कर लेते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना जो हम दूसरे व्यक्ति वस्तु से करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, तुलना की जाती है। और इसके चार अंग माने गए हैं, जैसे उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय होता है। ठीक, उपमान होता है, वाचक शब्द, धारण धर्म होता है। ये होता है इसका। नेक्स्ट क्या देते हैं, देख लेते हैं रूपक अलंकार बात करें तो इसमें क्या होता है? जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ही ना दे, समानता ही दिखाई जाए, तो वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक, जैसे कहते हैं पायो जी मैंने रतन धन पायो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हमारा अभी तक आंसर ही सही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे पा और ना, जहाँ पे अक्षरों की जो है पुनरावृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, तो यहाँ पे पा और ना की पुनरावृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो नए नित्य नए कुएं खोदते हैं,
प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कामों से सबका हित करते हैं। ऑप्शन डी क्या है, सदियों तक पूजे जाते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अपने कामों से सबका हित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं। ऑप्शन बी क्या है, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। ऑप्शन सी क्या है, बैसाखी के सहारे चलते हैं। ऑप्शन डी क्या है, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कह रहा है, कवि क्या कह रहा है, परिश्रम से बीती बहारों को। ऑप्शन हमारा क्या राइट राइट हो जाएगा, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्या है, यहाँ पे नौसिखिए शब्द दिया गया है, ये नौसिखिए है। ठीक, ये नौसिखिए दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, नौसिखिए हैं। ऑप्शन क्या है हमारे, नया सीखने वाला। ऑप्शन बी है नौ विषय जानने वाला। ऑप्शन सी क्या है, नए विषय पढ़ने वाला। ऑप्शन डी क्या है, नया सिखाने वाला। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, नौसिखिए का अर्थ होता है नया सीखने वाला। ठीक, जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, नया सीखने वाला। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करते रहिए, और आप अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और इनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है डेली शाम 9 से 10 PM तक। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार आप सभी को।